हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे अपने आज के एक लेक्चर को, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल करके जरूर से आएगा एंड वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर मैं रख चुका हूं। ये अपना हिंदी का टॉपिक नंबर 4 रहने वाला है। याद होगा आपको, अगर नहीं है तो आपको ये याद दिला लेता हूं कि हमने एक काफी बड़ा, लेंथी और सबसे ज्यादा हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में ही कवर हुआ था, विकारी एवं अविकारी पद। आज अपना ये टॉपिक स्टार्ट होगा और आज ही ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा अपना तत्सम और तत्भव शब्द। ठीक है, देखो ये सब समझने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं, ये आपका लेक्चर नंबर 11 रहने वाला है उसी सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं, फिर इसी लेक्चर को अच्छे से समझेंगे, तत्सम और तत्भव शब्दों को। देखो ये बात आप जानते होंगे, कभी कभार आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, कभी देखा होगा ईटीटी लेवल पर, या आपने बीएड की हुई है, बीएड लेवल पर भी आता है। हाँ, इलेक्टिव हिंदी की है तो उसमें भी आपने देखा होगा, ग्रेजुएशन लेवल पर या +1 2 लेवल पर अच्छे से ये टॉपिक भी आपके लिए वहां पर भी कवर किया जाता है, और वही आज हमने भी कवर करना है। बट एक बात है, इसके लिए कोई खास ट्रिक्स नहीं है, बट हैं जो कि मैं बोल सकता हूं कि रूल्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स को, चाहे आप रूल्स मान के चलिए चाहे आप ट्रिक्स मान के चलिए, तो उसी के वाया हम सब समझेंगे, फिर जानेंगे इस चैप्टर को। तो ज्यादा ये टॉपिक कहां से आता है आपको? ज्यादा जब इसका एक टाइप से, अगर आप इसका डेली लाइफ में वोकैबुलरी का प्रयोग करते हैं हिंदी की, तभी आपके लिए अच्छा टॉपिक बन पाता है। तो समझते हैं जरा। देखो एक बात आपको याद होगी, हमने प्रीवियस चैप्टर जो कवर किया है, जो प्रीवियस विषय जो अपना था विकारी एवं अविकारी पद, तो वह हमने क्लियर किया था कि विकार के आधार पर जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। बट आज एक अलग बात जानने को मिलेगी कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है ना, वह 4 प्रकार के होते हैं, उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो, उत्पत्ति के आधार पर है, जिसको हम पंजाबी में बनतर दे आधार पे भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वही बात है यहां पर भी। तो यहां पर अगर हम समझें तो 4 शब्द हैं कौन कौन से। फर्स्ट रहेगा तत्सम, सेकंड है तद्भव। हाँ, एक बात और भी है कि तद्भव को हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, और द के पैर में अलंत आएगा, और जो ज्यादा बिल्कुल वाकिफ है इससे, उनको तो पता है ना कि ये शब्द अगर किसी वर्ण के नीचे अलंत लगा दिया जाए तो वह शब्द हाफ काउंट होता है, मींस वो अर्ध काउंट होता है। और जैसे कि यहां पर हो रहा है तद्भव। ठीक है, इसके अलावा देखिए देशज शब्द, ठीक है, विदेशी शब्द। तो ये सबके सब क्या हैं? ये सबके सब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। और अपने लिए सबसे ज्यादा फोकस कहां पर होगा? तत्सम और तत्भव शब्द पर। तो समझेंगे इन सब बातों को। देखो तत्सम शब्द कौन से हैं, पहले कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे इन सारे चारों की, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज तो हम करने ही वाले हैं। देखो तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से शब्द? तत् और सम। ठीक है, तत् और सम का जब आप मिलन करेंगे, और ये आपके लिए क्या कहलाएगा? फिर तत्सम बनकर आपके सामने आएगा। और जिसका अर्थ क्या होता है? ज्यों का त्यों। अभी इसी से अपने को रिलेट करना है सब कुछ, कि जैसे का वैसा, बिल्कुल जैसे का तैसा ही आप बोल सकते हो। मींस जैसे का वैसे ही है। अगर आप देखेंगे, हालांकि जैसे का तैसा मत बोलिए, बट जैसे का वैसा बोलिए। ठीक है, यहां पर अगर हम बात समझें तो ये तत्सम किस टाइप से आप देख सकते हो जरा। तो यहां पर जो आप बिल्कुल बात ध्यान से समझेंगे कि ये जैसे के, बिल्कुल जैसे का वैसा किस लिए बोला जा रहा है? क्योंकि संस्कृत से कुछ आए हुए शब्द हैं। तो वह शब्द जैसे संस्कृत में है ना, वैसे ही हिंदी में ले आए गए हैं। ठीक है, जैसे वह संस्कृत में है, उसी टाइप से वह हिंदी में ले आए गए हैं। तो ज्यों का त्यों मींस बिना रूप परिवर्तित किए, बिना आकार परिवर्तित किए, वह अपने पास हिंदी भाषा में ऐड कर लिए गए हैं। तो उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी? कि जैसे संस्कृत में लिखे जाते थे, जैसे वहां बोले जाते थे, उसी टाइप से हमने भी इनको ग्रहण कर लिया हिंदी भाषा के तहत।
जरा देख लीजिए। एक बात और भी है जो आपको मैं वैसे तो बोलकर तो क्लियर कर ही चुका हूं कि इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। मीन सिंपल, जैसे वहां पर बोले जाते हैं, जैसी वहां पर प्रोनाउंसिएशन है, जैसा एक्सेंट है वहां पर, जैसा इनका उच्चारण है, उसी प्रकार से जैसे हम समझ सकते हैं कि वैसे ही यहां पर आ गए अपने पास हिंदी में। ठीक है, और जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लीजिए। फर्स्ट खुद हिंदी है, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब के सब क्या बताया जा रहा है आपको, ये सब के सब शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते थे और आज भी किए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इनको उसी प्रकार से हिंदी में भी शामिल कर लिया गया। अभी एक बात और भी है कि तत्सम की तो जी एक डिफरेंट टाइप से डिवीजन आ जाती है। मींस तत्सम एक ऐसे शब्द हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं, और कितनी टाइप्स में डिवाइड होते हैं? 2 टाइप्स में। एक होते हैं परंपरागत, दूसरे होते हैं निर्मित। परंपरागत मींस समझिए जरा, परंपरागत हम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, जिसको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं ट्रेडिशनल। मींस जो चले आ रहे हैं सदियों से, उसी प्रकार से चले आ रहे हैं, वह है परंपरागत। और निर्मित मींस एक टाइप से आप बोल सकते हैं ना बनावटी, आर्टिफिशियल, जो फॉर्म्ड किए गए हैं, पहले नहीं थे बट हैं तो संस्कृत के। यह बात आपको समझनी होगी यहां पर, यह बात आपको आपके मन में बिठानी होगी। परंपरागत जैसे वो पहले से चले आ रहे हैं, इनको जरा समझेंगे पहले से किस प्रकार के। परंपरागत तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं। जो पुराने संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो पोथियां हैं, उन सब में वह उपलब्ध है और हिंदी में उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में किया जा रहा है, तो वह है परंपरागत। और कुछ निर्मित है जी, जो बनाए गए हैं बट हैं तो संस्कृत के ही, बट उनकी फॉर्मेशन संस्कृत में हुई है। जैसे कि इनको हम समझे, जो नए विचारों तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति के साथ संस्कृत के शब्दकोश में जुड़ते चले गए। मीन संस्कृत में यह नहीं है कि वो मूल्यता वो थे, बट वो बाद में ऐड होते चले गए और हिंदी में उनका प्रयोग इसी रूप में फिर हो रहा है। मींस वो स्वरूप उनका हिंदी में आकर के चेंज नहीं हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो फिर से एक बार रिपीट करूंगा, परंपरागत जो पहले से थे बिल्कुल, उनको कोई फॉर्म नहीं किया गया और उसी प्रकार से वो ग्रंथ पोथियों में पढ़ने को मिलते थे और आज भी हैं और आज वो हिंदी में भी हैं। निर्मित में क्या क्लियर किया कि जो टाइम बाय टाइम कुछ फॉर्म हो गए होंगे। जैसे देखो पंजाबी में भी होता है ना, पंजाबी में एक आपके लिए एक नया वर्ग आया हुआ है, हालांकि उसको तो सदियां बीत गई, जिसको हम नवीन वर्ग के नेम से जानते हैं पंजाबी में। वो होता है ना आपका शिष्य पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, शख गज फल, उसको हम ट्रिक के साथ याद रखते हैं। तो वही बात है, मींस हर एक लैंग्वेज में बातें तो वही है ना, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन तो होती रहती है। अभी उसी पंजाबी के उस नवीन वर्ग में जिसमें 6 अक्षर हैं, टोटल 6 वर्ण हैं, तो उनको अगर आप देखेंगे तो क्या उनसे क्या नए वर्ड्स फॉर्मेशन नहीं होती? उनकी होती है ना, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं सब कुछ। हर एक लैंग्वेज परिवर्तित होती रहती है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि भाषा समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अगर वो परिवर्तित करने योग्य है, उसको परिवर्तन करना है, अगर उसमें सही होना चाहिए, कोई चेंज लाना चाहिए, तो जरूर लेके आया जाता है। उसी प्रकार से तो वहां पर भी है, निर्मित है वहां पर। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट जो कि क्लियर होता हुआ आगे बढ़ रहे हैं जी। अभी तद्भव शब्दों की ओर आ चुके हैं। देखो तत्सम के बाद आते हैं तद्भव। तत्सम में तो आपको यह बात क्लियर हुई, बिना स्वरूप बदले वह संस्कृत से हिंदी में ऐड हो गए। बट तद्भव में ऐसा नहीं है। तद्भव आए तो संस्कृत से, बट इनका स्वरूप बदल गया, इनका आकार बदल गया, इनकी शक्ल बदल गई, इनकी ध्वनि बदल गई, आप बोल सकते हो। ठीक है, आए तो संस्कृत से ही हैं, बट इनका स्वरूप, इनकी शक्ल, इनका आकार वगैरह, ध्वनि वगैरह, इनका उच्चारण वो बदल गया। वह वैसा बिल्कुल एज इट इज नहीं रहा जैसे कि वह संस्कृत में थे। अभी समझते हैं
क्या एक पहली बात तो यह है ना कि समय और स्थिति की वजह से तत्सम शब्द जो परिवर्तन जिनमें जो परिवर्तन हुआ उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तद्भव मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे इस टाइप से जो लिखा हुआ है आपके लिए उस टाइप से लिख लीजिए, चाहे इस टाइप से लिख दीजिए। हालांकि कई बार होता है ये अलंत भी नहीं लगाया जाता तो डायरेक्ट भी लिख दिया जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है, जो अच्छा लगता है लिख लेना। तो जरा देखते हैं अभी इन बातों को, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वैसे। हालांकि ये बात है अगर वर्तनी शुद्ध रखनी हो आपको तो द के पैर में अलंत लगाना होगा। तो काम और कर्म, देखो जरा, ये जो ब्रैकेट वाले शब्द है ना ये पहले प्रयोग में लाए जाते थे, और जो आज प्रयोग में लाए जाते हैं वो आपके लिए ये वाले हैं। ठीक है, मीन जो हिंदी में आ गए हैं वह ये वाले हैं। अभी देखते हैं जरा, कर्म, काम, ये कर्म पहले बोला जाता था। देखो आपको बिल्कुल ज्ञात है इन शब्दों के बारे में, ये मैंने कुछ एक सिंपल से शब्द लिए हैं, मींस ऐसा भी नहीं ले लिए यहां पर कि आपको समझ ही ना आए। ठीक है, तो कर्म पहले बोला जाता था बट उसको चेंज करके वो संस्कृत का शब्द था कर्म। और एक बात और आपको ट्रिक्स पता चलेंगी, आपको इतना पूछ सकता है कि तत्सम और तद्भव शब्द को पहचान दीजिए। आपको क्या करना होगा, एक बात यहां पर ध्यान में रख लीजिए, जिसमें बिना ये री मात्रा का प्रयोग ज्यादा होता है, र की मात्राओं का प्रयोग ज्यादा होता है, और ऋषि भी, वह तत्सम शब्द होते हैं। ट्रिक है, याद रख लियो। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जिसमें र का प्रयोग काफी ज्यादा होता है, आगे आपको पता चलेगा, और री का भी, वह तत्सम शब्द होते हैं, तत्भव नहीं होते। ये ट्रिक है, आगे और भी ट्रिक्स बताऊंगा आपको। वैसे रूल्स बोल दीजिए चाहे ट्रिक्स बोल दीजिए उनको। तो कर्म, काम, ठीक है, माता पहले बोला जाता था, उसके बाद मां, हस्त, हाथ, सर्प। ठीक है, सर्प क्या, अभी देखो फिर से वही बात कि सर्प में र मात्रा का प्रयोग हुआ, और अभी बोलते हैं हम सांप। इससे पहले और देखिए, तवम, इसको बोलते हैं तुम। सपत, सात, आज बोला जाता है सात। और एक बात और भी, एक ना बस ये एक अपने मन में बिठा लीजिए, तद्भव शब्द कौन से होंगे जो हम आज प्रयोग करते हैं, जो हमें आज भारतीयों को ऑलमोस्ट पता है ना। आप ट्रिक समझ लीजिए, ये बिल्कुल एक रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से पता चलती है कि जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी शब्द आपको हो सकता है अर्थ मिल जाए दोनों का। जैसे कि जरा देखिए, सिंपल सी बात लेते हैं, हो सकता है कई घरों में हो बट हम ज्यादा मां बुलाते हैं ना, माता तो नहीं बुलाते ना। हम हस्त शब्द का प्रयोग तो नहीं करते, हम हाथ बोलते हैं कि यह मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ की ना ये वाली उंगल कट गई थी, ये वाली फिंगर कट हो गई थी। ठीक है, तो यह हम क्या बात करते हैं, यह बात होती है तद्भव से। ठीक है, जो आज वाले शब्द हैं जो हम भारतीय ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, और काम बोलते हैं, हम यह थोड़ी ना बोलते हैं कि मेरा कर्म खराब हो गया, हम यही बोलते हैं ना कि मेरा काम यह वाला खराब हो गया था, या आपने मुझे यह काम दिया था ना तो मैं यह काम कर आया हूं, आगे बताइए मुझे क्या करना है। क्या आप यह बोलते हो डेली लाइफ में कि माता मुझे एक गिलास दूध दीजिए? आप क्या बोलते हो, मां मुझे एक गिलास दूध दीजिए। अभी देखो यहां पर दोनों ही बातें आ गई ना, समझ आ गई होगी ये बात तो कि कैसे है। ये जरा देखिए इस पर, एक तो यहां पर आप देखिए, मां मुझे एक गिलास दूध दियो। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा, यहां पे दोनों के दोनों तद्भव शब्द हैं। और एक बात और भी, एक और मैं तद्भव शब्द लगा देता हूं, थोड़ी सी अगर रिस्पेक्ट कम देते हो तो। कैसे कि मां तुम मुझे दूध दो। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट कम हो गई, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है जब आप तुम लगा करके या कुछ ऐसा प्रोनाउंस करते हो, तो ये एक बात है। और ठीक है, और पंजाबी में जब हम लगाते हैं तू तो और भी ज्यादा फर्क पड़ जाता है ना, तो वो एक अलग बात है। तो यहां पर आप समझ गए बात कि जो हम आज शब्द प्रयोग में लेकर के आ रहे हैं ना, वे सबके सब तद्भव होते हैं। और इसके अलावा देखिए जरा, रतन, बरस, और देखो हालांकि ये एक बात है कि वर्ष आज भी काफी प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसा नहीं है ना, बट वो है तो तत्सम ही ना, यही तो बात है। और एक ये ट्रिक भी रहती है, जो व का ब होता है, ये आपको आगे पता चलेंगी। नेक्स्ट, पहले बोला जाता था भगत। ठीक है, भगत, और अभी क्या बोलते हैं, भगत। तुम बाबा रामदेव के भगत हो, या तुम इसके भगत हो, तुम क्या इस धर्म के भगत हो, क्या तुम हिंदू धर्म के अनुयायी हो, तो ये सब बातें होती हैं। इसके अलावा स्तन,
पहले स्तन बोला जाता था, आज स्तन ज्यादा बोला जाता है। और एक बात और, ये अच्छी एग्जांपल है, पहले हम क्या ज्यादा बोलते थे, ग्री, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है या प्योर ग्री, ठीक है, बट आज ज्यादा क्या बोलते हैं, घर, ठीक है, तो यही बात है। तो अच्छे से आपका ये पॉइंट भी क्लियर होता हुआ मूव कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर अभी। तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है यहां पर वही देखने वाले हैं अभी। तो अभी अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं देशज शब्द। और देशज जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, अभी ये नेम से क्लियर हो जाता है। देशज मींस जो अपने देश के हैं जी, जो अपने ही हैं, भारतीयों के हैं, ठीक है, जो इंडियंस के हैं, तो वही अपने ये देशज शब्द कहलाते हैं। तो जैसे हम समझ भी सकते हैं, जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मैं मान के चलूं अगर कोई पंजाबी का शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, मराठी का शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ये सब के सब क्या है, कोई बांग्ला का शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ये देशज शब्द हैं, ठीक है। कोई बागड़ी का शब्द हो गया तो वह सबके सब देशज शब्द कहलाएंगे, क्योंकि वो देश की ही भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग करने हमने शुरू कर दिए, तो वही इसी कारणवश उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। और इनकी कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लोटा, दाल, खिड़की, थैला, चिड़िया, किताब, तो ये सब के सब क्या है, देशज शब्द हैं। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अभी होते हैं कुछ ना कुछ विदेशज। विदेशज मींस कुछ फॉरेनर्स के शब्द हुए, वो हमने अपना लिए। और यहां पर हम समझें, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए हैं, सिंपल, जो इंग्लिश से मान लीजिए आप, कुछ शब्द इंग्लिश से आए और हमने उनको अडेप्ट किया, ठीक है, तो उसी प्रकार से वो आ गए। स्कूल इसकी बेस्ट एग्जांपल, डॉक्टर इसकी बेस्ट एग्जांपल, लीची, चाय, स्टेशन, बस स्टैंड बोल दीजिए, तो वह सबके सब क्या है, ऑफिसर को आप अफसर बोलते हो, बस आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का ही तो डिफरेंस है, तो इतना सा तो लहजा बदलेगा ही ना, तो बाकी सब तो सेम ही है ना। तो इसीलिए इनको हम विदेशज बोलते हैं, क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से आगत हैं। ओके, डन। तो अपने लिए 4 प्रकार के शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। तत्सम जैसे संस्कृत में थे उसी प्रकार से आ गए हिंदी में। 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और निर्मित तत्सम शब्द। तद्भव शब्द जो कि जिनका रूप परिवर्तित होकर के हिंदी में ऐड हुए। देशज जो इंडियंस के थे और इंडियंस ने हिंदी में उसको ऐड किया। और विदेशज जो कि आए हैं बाहरी भाषाओं से, तो वह इसमें आप शामिल कर सकते हैं। मींस वो संसार की और कोई भी भाषा हो सकती है, बस आप संस्कृत को इसमें आप शामिल नहीं कर सकते विदेशज में। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ ना कुछ नियम है। अभी देखो अपना मेन टॉपिक क्या है, तत्सम और तद्भव, तो अपना फोकस भी तो पूरे के पूरे टॉपिक में इसी पर रहेगा। तो तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ ना कुछ नियम है, तो अभी उन्हीं पे बात करेंगे। देखो एक बार ना इन नियमों को पढ़िए, फिर चलेंगे हम एक टेबल पर, और उस टेबल को आपको स्पेशली याद रखना है, तो भी मूव करेंगे जल्दी उस टेबल पर भी। तो तत्सम शब्दों के पीछे क्षय, देखो आपको पता है ना, ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है, एक क और एक क्षय, ठीक है। तो इन दोनों, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है हमें पता है, और इस वर्ण का प्रयोग जहां पर भी हो, ये ट्रिक क्या है वह समझ लियो, जहां पर इस क्षय शब्द का प्रयोग हो जाए तो सिंपल बिना सोचे समझे लगा दियो कि वह तत्सम है। ये ट्रिक्स है। देखो इतने सारे शब्द हैं, आप क्या इतने सारे शब्दों को ध्यान में रख पाओगे? नहीं, बस ये 8 से 10 ट्रिक्स है जो आपको अभी के अभी अपना लेनी है। हो सकता है आपको उसके बाद मेरा दूसरी बार लेक्चर भी ना देखना पड़े, और ये भी हो सकता है जिंदगी में कभी तत्सम तद्भव समझ ना आए और आज आ जाए, ठीक है, तो करेंगे अच्छे से इनको। तो तत्सम में क्षय शब्द होगा। और एक और बात कि क्षय चेंज हो जाता है जब हम तद्भव किसी शब्द को बनाते हैं। आगे आपको सब क्लियर होगा, अच्छी सारी एग्जांपल्स आने वाली हैं। तद्भव शब्दों के पीछे क्या लगा होगा, या उसके बीच में क्या लगा होगा, क्षय छतरी, ठीक है, ये वाले आप देखेंगे। तो ये आप ये भी बोल सकते हो कि क्षय ख और क्षय छतरी में कन्वर्ट भी हो जाता है, ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, आप बिल्कुल इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हो। आगे वाली देखिए,
ये कुछ सिंबल्स हैं जहां से आप पहचान सकते हैं इनको। तत्सम शब्दों में आप इनको जो है समझेंगे तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं, जो हम ये बोलते हैं ना, ये अगर आप इसकी एग्जांपल भी देखें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये जैसे आप बोल सकते हैं श्री, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ शब्द बोलते हैं ना, श्रृंगार, तो उस टाइम पे इस युक्ताक्षर का प्रयोग होता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा इसको आप जब तद्भव में लेकर के जाओगे तो आपके लिए ये स में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, और स में बहुत सारे कन्वर्ट होते हैं। स में ये श्री वाला भी यूज होता है और ये श वाला भी स में यूज हो जाएगा। एक बात और है, जहां पर स दिखेगा तो सिंपल वह तत्भव की निशानी होगी ऑलमोस्ट। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, हर टाइम पे नहीं है कि तुक्का भी अपना सही चला जाए या ये जो ट्रिक भी अपनी चल जाए या नियम चल जाए, ऐसा नहीं है हर बार चलने वाला। बट कुछ 90 to 95% या 97% या 98% केस में भी ये चलेगा। आगे देख सकते हो कि तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तत्भव में स का प्रयोग होता है। इसके अलावा एक और भी देखिए जहां पर ये स और श वाली बात आती है। अभी यहां पर आएगा श षटकोण वाला, ठीक है। अभी ये श षटकोण वाले की देखेंगे बात कि तत्सम शब्दों में ये श षटकोण वाले वर्ण का प्रयोग होता है और तत्भव में स का प्रयोग होता है, ठीक है। अभी देख लिया आपने, यहां पर भी स, इसके जब इसको आप चेंज करेंगे, यहां पर भी स और यहां पर भी स। आगे देखिए, अगर री शब्द आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ग्री, अभी आपने एग्जाम्पल भी की थी, तो ग्री शब्द कौन सा है? ये आया है जी संस्कृत से, उसी प्रकार में बिना किसी स्वरूप चेंज किए, तो इसीलिए ये शब्द तत्सम शब्द हैं, तत्भव नहीं है। आगे देखिए, तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। ये र की मात्रा बार बार आएगी तत्सम में। ये तो अच्छी सारी एग्जांपल्स कराऊंगा आपको, बहुत सारी। आगे चलते हैं, तत्सम में, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, बट अगर आप तत्भव में जा रहे हो फिर ब हो जाएगा, मींस एक लाइन और लगा लियो तो हो जाएगा वह तत्भव, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अभी ना बस आपको ये 6 से 7 बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आप इसको रिपीट करेंगे, बट अभी हम इसको इस प्रकार से रिपीट नहीं करेंगे। अभी हम इस टेबल के बारे में रिपीट करेंगे। इस टेबल को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना जी, ताकि भूले ही मत ये कभी। बस ऐसे ही नोट करो कि तत्सम में ये क्षय का ख या श में आप चेंज करेंगे। अगर व हुआ तो तत्सम तो है ही, मींस ये निशानियां है तत्सम की और ये निशानियां है तत्भव की, तो यहां पर व और चेंज हो जाएगा ब में। त्रय है ना, त्रिशूल जैसे हम बोलते हैं, त्रय वाला त और र के दोनों के सम्मेल से बनता है ये, तो तय। अगर आप इसको तय लिखेंगे तो मींस अगर आपको त्रय वाले शब्द तय में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं तो वह तत्भव बन जा रहे हैं जी। बट त से अगर वो त्रय में जाएंगे तो फिर वह तत्सम में जा रहे हैं। बस समझ आइए, एक दूसरे को उलट के करना है। और ये भी देख लीजिए, श, ये जो श्री वाला भी और ये श षटकोण वाला भी, इन तीनों को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको स दिखेगा, बट ये किसी ना किसी केस में इस श षटकोण वाले का घ भी दिख सकता है, घ घर वाला है ना, घ घर वाला। अनय अच्छी निशानी तत्सम और न आ जाए तो तत्भव, ओके। त्रय या री ये र में चेंज होते हैं ज्यादा, ठीक है। यहां पर आपने देखा त में भी जाते हैं और र में भी आते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और ये री ऋषि वाला तो कई बार मात्राओं में भी हो जाता है, कभी छोटी की मात्रा कभी बड़ी की मात्रा, तो इनमें भी ये री का तो बहुत चलता है जी। री की तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर किसी शब्द में री आ गया ये वाला, जैसे ग्री है ना, ये हम करते हैं, ये बार बार, ये एग्जांपल मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और सिंपल सी भी आपको क्लियर करवाने के लिए, और अच्छी एग्जांपल है, बेस्ट है, तो इसी वजह से मैं इसको बार बार लेता हूं। तो तत्सम है ये जो, ठीक है। य चेंज हो जाता है ज में अगर आप तत्भव में जाओगे। और चंद्र बिंदु जहां पर आ जाए, ये ट्रिक एक और बढ़िया ट्रिक है, जहां पर चंद्र बिंदु लगा हो ना वह तत्भव होगा। तो अनुस्वार जिसको हम बिंदी बोल देते हैं, ये बिंदी लगी हो तो बिंदी तो आप समझ सकते हो ये तत्सम में ज्यादा होती है, ये नहीं है कि तत्भव में आती नहीं है, आती है जी, बट यहां पर चंद्र बिंदु का टाइम चलता है जी, ठीक है। तो चंद्र बिंदु यहां पर होता है। अभी हम आगे करेंगे कुछ ना कुछ एग्जांपल्स, बट करेंगे कुछ ना कुछ ट्रिक्स वाली, ऐसा नहीं कुछ टाइम वेस्ट नहीं करने वाले।
मैं वर्ड्स आपको बहुत सारे दूंगा जो पीडीएफ में भी आपको मिलेंगे, वो बाद में आपके उनको रिवाइज करने होंगे, बट अभी हम करेंगे ट्रिक्स के साथ वो सारे के सारे शब्द। तो स्टार्ट करते हैं जी अभी उन्हीं को। आगे बढ़ने से पहले चाहे एक काम आप जरूर से कर लेना कि चाहे जो मेरा प्रीवियस कुछ 5 से 7 मिनट का लेक्चर है ना, ये जरूर से सुन लेना, क्योंकि जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए, जो जिसको आप चाहे ट्रिक्स बोल दीजिए, तो ये करना आपके लिए अनिवार्य है, अदरवाइज आपको ये सब फिर अच्छे से क्लियर होने वाला नहीं है। ओके, तो या फिर उसी टेबल को बस एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको ध्यान से हर एक बात को, ठीक है। तो चलते हैं बस अभी इन्हीं एग्जाम्पल्स के वाया। देखो यहां पर ना आपके लिए 2 से 3 बातें होने वाली हैं। पहली बात कि ये आपके लिए ले गए हैं, जैसे कि हम चलते हैं वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं, आ से शुरू होने वाले, फिर ई वाले आएंगे, फिर छोटा ए बड़ा ए, वो सब री वाले आएंगे, फिर वो चलते रहेंगे आगे। वो थोड़ा बहुत सीक्वेंस में भी हेरफेर हो सकता है, वो जरूरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए समझना इतना जरूरी है कि पहला कौन सा रूल है, और मीन्स रूल कैसा है, उससे कौन सा तत्भव बनेगा। आपसे भी यही पूछेगा तत्सम का तत्भव बना दीजिए, चाहे आपसे ये पूछ सकता है कि तत्सम शब्द कौन से हैं जी, तत्भव कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है। बस अपन भी उसी प्रकार से सीखेंगे। जैसे कि देखिए जरा आमर, देखो पहली बात ये मैंने आपको बताया ना कि र की मात्राओं का प्रयोग तत्सम शब्दों में ज्यादा होता है, ये हमने रूल किया है अभी अभी। तो देख लीजिए जरा, मात्राओं का प्रयोग ज्यादा होता है, बट र ज्यादातर प्रयोग में किसमें होता है, तत्भव में, ठीक है। तो यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर म र, ठीक है, तो म के पैर में र है, तो इसीलिए यहां पर प्रयोग हुआ, तो ये तत्सम है। और एक बात और, पूरे का पूरा जो टेबल आपका चलने वाला है आगे तक, वो इस वाली लेफ्ट वाली साइड में तत्सम हो गए और राइट वाली साइड में तत्भव, तत्सम तत्भव, ठीक है, इसी प्रकार से चलेंगे। तो देखते हैं जरा अभी। तो जैसे आश्चर्य है, आश्चर्य है, देखो यहां पर समझते हैं, और इसको हम कैसे लिख देते हैं, अचरज, ठीक है। तो ये मींस ट्रांसलेट हो गया, या आप बोलिए कि इसको ट्रांसलेट कर दिया गया तत्भव में। अक्षि, ठीक है, तो अक्षि को हम आंख, देखो ये रूल है ना कि क्षय को ख लिख सकता है, या छ छतरी वाला भी लिख सकता है, तो आप पे देखना है। तो मींस वर्ड आपको यहीं से दिखने हैं, और भी देख लीजिए, अमूल्य है, अमोल लिखते हैं, अग्नि है, इसको आग बोलते हैं अभी, और अगम को अगम्य बोलते हैं, आधा को अर्ध, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जरा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं। और आगे भी देखते हैं, जैसे कि अक्षु है, ठीक है, अक्षु को आंसू, और ये मैंने आपको बताया ना, चंद्र बिंदु वाली कोई भी एग्जांपल आ जाए, बाय चांस कोई आए सो आए, अदरवाइज सारी की सारी एग्जांपल तत्भव में आएंगी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि चंद्र बिंदु वाली सारी एग्जांपल्स आपके लिए आंसू में, आंसू जैसे यहां पर है, ठीक है। कुछ आगे आ जाए, चंद्र बिंदु खुद शब्द तत्भव है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए जरा, अक्षर, ये अच्छी एग्जांपल है। और देखो छ आ गया ना यहां पर, या तो क्षय ख में कन्वर्ट होगा, या छ में, ये छतरी वाला, तो ये आप अच्छी देख सकते हैं। अक्षर, अक्षर, ठीक है, अक्षर, ये देखिए जरा। अंगरक्षक, तो इसको मैं ये कुछ ऐसा लिख सकता हूं, अंग रखा, ठीक है, ये कुछ हल्की फुल्की टाइपिंग मिस्टेक होंगी, मैं आपको यहां पे बताता चलूंगा। नेक्स्ट है आश्रय, आसरा, ठीक है, ये भी आप ट्रांसलेट होता वो देखेंगे। आशीष, आशीष को हम आशीष बोलेंगे, क्योंकि श स में होता है। अशीति, 80, ठीक है, ये देखिए जरा। ओष्ठ, ओंठ, ठीक है, ये आप देख लेना। और ये त्रिका वाला आरती, ठीक है, ये त्र त में जाएगा। अमृत, और ये वैसे भी ये तो री आ गया ना, ये मैंने आपको बताया था, या तो छोटी बड़ी में कन्वर्ट करेगा, छोटा हो बड़ा हो किसी में भी कन्वर्ट करेगा। ये री ऋषि आया, और री ऋषि जहां पर भी आ जाए वह तत्सम होता है, और यहां पे होता है अम्य, ठीक है, ये छोटी में इसने कर दिया, ये डिपेंड करता है वो कैसे करेगा ट्रांसलेट। अंध से अंधा, ठीक है, तो अर्ध है आधा। ओके ओके, यहां पर ना एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक आ गई थी, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर मुझे लग तो रहा था, यहां पर ये ना आप देख लीजिएगा कि ये गलत था, यहां पर ये बिल्कुल अभी ये सही है, मुझे लगा वहां पर, बट मैंने आपको वहां पर रिपीट नहीं किया। तो अर्ध से आधा होगा, क्योंकि हम ये देखो नॉर्मल सी बात है ना, हम आधा बोलते हैं, हम आज के टाइम पे अर्ध थोड़ी ना बोलते हैं, हम भारतीय लोग क्या बोलते हैं, आधा। और मैं तो बस यहीं से पहचान लेता हूं, मुझे तो ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती रूल्स की। तो अर्ध, वैसे रूल्स अच्छे हैं, यहां से अच्छे से हम पढ़ पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो अर्ध, तो अर्ध से आधा, ठीक है, ये र की मात्राओं का प्रयोग हुआ ना, ये और भी देख लीजिए। और ये जो आधे शब्द होते हैं ना, ज्यादातर ये जो जैसे ध देखा आपने पैर में लगा हुआ है, या वैसे भी, या ओष्ठ है, ये देखिए जरा,
ये सारे के सारे ना ज्यादातर ये भी एक ट्रिक टाइप है, मींस ये पहचानने की अच्छी है ट्रिक, बट ये फिक्स नहीं बोल सकते आप। ये ज्यादातर तत्सम में हुआ करते हैं, ठीक है। और तत्भव में ये ज्यादातर डायरेक्ट मिलेंगे आपको, अनाज है, आधा है, अनाड़ी है। ये देखिए जरा, ठीक है, ये देख लेना, ये क्ष फिर से ट्रांसलेट हुआ, कन्वर्ट हुआ अखाड़ा में। अंगुष्ठ, अंगूठा, ये देखिए चंद्र बिंदु आ गया, तत्भव है। ये अच्छी एग्जांपल्स है अपने। तत्सम और ये तत्भव, फिर ये इनसे शुरू हुए। ईर्षा, ईर्षा है कुछ, ये देख लेना बस आप। और तत्सम शब्द मैं बस आपको इंपोर्टेंट करवाऊंगा, और ये समझ लीजिए जिसमें ये मैंने हाईलाइट करवाए हुए हैं ना आपके लिए, ये अलग से कलर करवाए हुए हैं, बस यही मैं आपको करवाने वाला हूं। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, करोगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो उससे भी अच्छा है, ठीक है। तो पीडीएफ के बाद चाहे कंप्लीट कर लेना, चाहे लेक्चर पॉज करके देखना, तो आपकी इच्छा, जैसे आपने करना है। तो ऊंट है यहाँ पर, ये अच्छी एग्जांपल है, देखिए। तो ये अच्छे पॉइंट रहेगा तत्सम तत्भव में। ये तो बस आप देखते ही पहचान जाओ, बस आपकी मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस तो हालांकि यहां पर भी अच्छी हो जाने वाली है। आगे देखिए जरा, तो उद्वर्तन है ना, ये ऐसा रहेगा। तो यहां पर समझिए जरा, ये व है ना, मैंने आपको बताया था जहां पर भी व होगा, व किस में कन्वर्ट होगा, ब में। और ब क्या होता है, तत्भव, ठीक है। तो यहां पर देखिए उपटन, ठीक है, ये देखिए जरा। तो यहां से अच्छे पॉइंट्स आपको पता लगेंगे। ये देखिए यहां पर ऊषर है, ऊंट आएगा यहां पर। आगे देखिए जरा, तत्सम शब्दों में और कुछ आप देखेंगे। ये फिर एला, ये फेमस है थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा इसको, एलाइची, ठीक है, एलाइची। तो एला, एला, एलाइची। और ये रीवल आ गया जी, देख लो, देखो रिक्श, ठीक है। और दोनों की दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जरा, ऋषि, तो ये तो एक तो र में जाएगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और दूसरी बात, ये और ये छोटी मोटी छोटी बड़ी में भी करेगा, ये देखिए री हो गया। और दूसरी और ये क्ष भी तो चेंज होगा, ये क्ष किस में गया, छ में चला गया। तो डिपेंड करता है ना, या तो ख में जाएगा या छ छतरी में। तो यहां पर आया ये छ छतरी वाले में। तो अच्छा पॉइंट था ये भी। बस पता चल रहा है ना कि तत्सम कौन से हैं, और ये वाले हैं तत्भव, ये राइट साइड वाले तत्सम, ये वाले, और ये तत्भव। देखिए जरा, ये कृपा, ये ऋषि आ गया अगेन से। तो कृपा, कृपा, ठीक है। ये देखिए जरा, कुपुत्र, ये और भी अच्छी एग्जांपल है। कुपुत्र, त्र किस में जाता है, त में। तो कपूत है ना, ये ऐसे लिखते हैं। हालांकि इसको प्रॉपर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। आगे देखिए जरा, कुआं, ये देखो हो गया ना चंद्र बिंदु, तो तत्भव है। कृष्क, तो कृष्क क्या हुआ, ये री आ गया। री को आप छोटी बड़ी वाली मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे, बस सिंपल है, किसान हुआ इसका। आगे देख लीजिए जरा, और ये षटकोण का स हो गया। तो अच्छे पॉइंट्स आपको यहां पर पता चल रहे हैं। इसके अलावा जरा और देख लीजिए, ये कुक्षी वाला जैसे है, कोक है ना, ये होगी एग्जांपल। ये श तो श ही रहने वाला है। तो अच्छे पॉइंट्स, हाँ ये भी फेमस है, अन न में जाएगा। तो कृष्ण, किशन, है ना, ये ऐसे करते हैं हम। तो देख लीजिए जरा। और यहां पर अगर हम आगे और भी बात करें, तो अगर हम देखें यहां पर, तो देखो कार्य है, कार्य को काच, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो देखो यहां पर, तो आगे और भी देख सकते हो, ये कांटे वाली एग्जांपल, कांटे वाली एग्जांपल और भी यहां पर फेमस है। आगे आप देखिए जरा, कुमारी, तो कुमारी में चंद्र बिंदु वाली बात देख लीजिए जरा। कुंवारी वाली बात यहां पर और भी अच्छी है, जो आपके लिए यहां पर क्लियर हो गई है। अभी यहां पर देख लीजिए, जो त या थ से कुछ शब्द स्टार्ट होते हैं, तो इसमें मैं यहां पर ले लेता हूं, जैसे कि हाँ, एक तो ये देख लीजिए त्रिन, त्रिन से यहां पर आप देख सकते हैं ना, यहां पर ये अन चेंज हुआ है न में, ठीक है, एक तो ये बात। इसके अलावा देखिए कि ये र वाली एग्जांपल है ना, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं, बार बार समझेंगे इनको। तो र वाली जो आप बोल सकते हो ना, र वाले जो होते हैं मात्राएं, तो उनका प्रयोग यहां पर होता है तत्सम शब्दों में ज्यादा, और तत्भव में चंद्र बिंदु, ये देख लीजिए जरा ना। तो अच्छे से ये पॉइंट क्लियर होते हैं। बढ़ता हूं अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो कुछ और देखिए एग्जांपल्स, यहां पर तो बहुत सारी हैं जो अपने ट्रिक्स के साथ यहां पर हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए दूरवा, तो धूप, ठीक है। एक तो देखिए व चेंज हुआ ना ब में। दूसरी बात, यहां पर एक तत्सम को पहचानने की ट्रिक और भी थी कि ये जो र वाली वो एग्जांपल भी तो आई हुई है, र की मात्रा का भी तो प्रयोग हुआ है। तो समझ गए आप, इनको सबको आप देख सकते हैं। दुग्ध, तो दूध है, ये तो अच्छी एग्जांपल हमने वैसे भी कवर किया और इंपॉर्टेंट भी हो सकती है आपके लिए। दीपावली, दिवाली, ठीक है, ये देख लेना आप।
ये तो कुछ आपको ध्यान में भी रखनी पड़ेगी, हर एक बात की ट्रिक थोड़ी ना चलेगी फिर। तो धर्म से धर्म, ठीक है, बट आपको ज्यादा ट्रिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है ना, बस आप ऑलमोस्ट केसेस में, ठीक है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो केसेस में आप एक नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और अपना तो वैसे भी 10th लेवल है, पंजाबियों के लिए ज्यादा इंग्लिश हिंदी डिफिकल्ट भी नहीं आने वाली ज्यादा, बट ठीक है, अपनी तो डिफिकल्ट लेवल पे तैयारी चल रही है। दंत का दांत होगा। हाँ, एक बात हो रहा है यहां पर कि दांत क्यों होगा, यहां पर ये चंद्र बिंदु आ जाएगा, ठीक है, ये एक ट्रिक है यहां पर देखने की। एक और देखिए यहां पर, जैसे कि हो सकता है और किसको देखें जी, हाँ चलो इसी ओर चलते हैं। द्विगुना, द्विगुना से दुगुना है ना, दुगुना, तो यहां पर अना और ना, ये आप देख सकते हो। आगे देखिए जरा कि धरित्री, धरती, त्र को चेंज किया गया त में, डन। आगे देखिए जरा, ये एक और बात है, ये जो विसर्ग वाली बात आती है ना, कि विसर्ग लोगे होते हैं, ये विसर्ग भी तत्सम शब्दों में होते हैं ज्यादातर, और तत्भव में फिर विसर्ग खत्म हो जाते हैं, जैसे दुख है ना, ये दुख इसमें नहीं है इस प्रकार से विसर्ग। तो ये आप समझ गए, अच्छी बात है अगर समझ गए तो, एक नंबर फिक्स करते जा रहे हो। नेक्स्ट, तत्सम शब्द और तत्भव शब्द कौन से, न या प से शुरू होने वाले। पक्षी, क्ष चेंज हुआ, छ में, छ छतरी। पत्र, पत्ता, त में चेंज हुआ, डन। यहां पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, पक्ष, पंख, तो ये अच्छी बात है जो आपके लिए यहां पर क्लियर भी होती हुई। और ये वैसे ध्यान में रख लीजिए, निद्रा, निद्रा में देखो द के पैर में र है ना, तो अच्छी एग्जांपल फिर से, नींद, ठीक है, ये देख लेना आप। नृत्य, यहां पर री, री आया, और यहां पर देखो मैंने आपको बताया भी था किसी ना किसी मात्रा का प्रयोग करेगा, और यहां पर आ की मात्रा का प्रयोग किया है इसने, तो डिपेंड करता है जी, बस वो कर देगा, बस आपके लिए आपको पहचानना है, बस ये री जहां पर आ गया ना, बस वो तत्सम है। कुछ और देखिए, पुत्र, पूत, ठीक है, ये अच्छी पॉइंट। नगन, ये देखो आधा अक्षर आया ना साथ में, तो ये नंगा, ये देख लीजिए, वैसे ये तो तत्भव भी हुआ। आगे देखिए जरा, पितृश्वसा, ठीक है, पितृश्वसा, तो ये पितृ, री आया, फिर से तत्सम, बस आपको यही बातों पे फोकस करना है, बार बार करना है। पाषाण, देखो हो सकता है ना, बस आप यही तो समझिए, साथ के साथ आपके एमसीक्यूज भी चले जा रहे हैं, हालांकि एमसीक्यूज वो नेम वाले भी आएंगे अभी। पाषाण, न, अण का न हुआ, ये पर्ण, और र वाली एग्जांपल भी आ गई है ना, तो आप देख सकते हैं उस प्रकार से। तो इसमें आप देख सकते हो जरा यहां पर आपके लिए कि जो परा है, इस प्रकार से आपने देखा। इसके अलावा जरा और भी फोकस कीजिए जरा इन सब बातों पर, कैसे जरा आप देख सकते हैं इनमें, अगर आप देखेंगे कि पूर्व व ब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं अभी जरा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तत्सम शब्दों से फिर से तद्भव की ओर चलेंगे, बट अभी आएंगे फ और व से स्टार्ट होने, ब से स्टार्ट होने वाले। देखो बालू का, बालू, बिंदु, इसको आप ये इस प्रकार से भी लिख सकते हो, बंदू, ठीक है, बूंद, सॉरी बूंद ये होता है, और इसी प्रकार से लिखा जाता है, ये तो बस टाइपिंग है, मिस्टेक यहां पर आपको बता ही रहा हूं बार बार। फाल्गुन, फागुन, ठीक है, ये ल कट हो गया, तो ये आप देख सकते हो, बस ये ल आधे अक्षर वहां पर ही मिलते हैं आपको ज्यादातर। और इसके अलावा बदिर का बहरा हो गया, बही, बलिवर्द का बैल हुआ, बलिवर्द का पींट हुआ, ये सब देख लेना आप। तत्समय कुछ और देख लीजिए, मक्षिका, मक्खी, ठीक है, खी आ गया, बस उसी प्रकार से देख लीजिए जरा। इसके अलावा भिक्षुक, भिखारी, ख, ठीक है, ये बात आप देख सकते हो। यहां पर फिर से देखिए री आया, री इस बार किस में कन्वर्ट हो गया, मोत, ओ छोटा हुआ ना, तो छोटा ओ में गया जी। भिक्षा, क्षा फिर से ख में गया, ये बातें आपके लिए क्लियर होती हुई। भ्राता, र की एग्जांपल आई फिर से, और भाई में गया जी ये तो, ठीक है। मिष्ट, आधा अक्षर आया, मीठा। मृग फिर से देख लीजिए, तो इस बार छोटी में ये कन्वर्ट होता हुआ आगे, तो मनुष्य का मानुष्य। भक्त, ये तो और भी देख लीजिए, भक्त है। और इसके अलावा ये मार्ग है, तो मग है इसका जस्ट। मित्र का मीत कर दिया गया है अभी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो अब ये हिंदी भाषा में आए हैं। तो मेघ का मेह, ठीक है, ये देख सकते हो। तो ठीक है, बस अच्छी अच्छी पॉइंट्स आपके लिए यहां पर कवर होते हुए। रात्रि, ये फेमस है, रात्रि का रात, त्री आ गया ना, त आ जाएगा यहां पर। इसके अलावा यश, श जाएगा स में, तो ये फिर से देखिए राशि, रास, ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है। राजपुत्र, राजपूत। आगे देखिए जरा इसी प्रकार से रक्षा, राखी, ठीक है, ये बातें हुई।
आगे देखिए, ये देख लीजिए, ये श षटकोण वाला फिर से, ठीक है, वंश से जस्ट ये उस प्रकार की प्रोनाउंसिएशन आएगी, और बांस, ठीक है। आगे देखिए लवंता, और ना फिर से गया ना में, ठीक है, ये देख लिया आपने। आगे देखिए फिर से वो व वाली एग्जांपल आ रही है, बार बार व ब में जाएगा फिर से कन्वर्ट होकर के, वत्स बच्चा, विवाह ब्याह, ठीक है, वधु बहू, तो और वार्ता बात, लक्ष्य लाख, ठीक है, ये पॉइंट्स अच्छे हैं आपके लिए। तत्समय, और देखिए जरा इसमें स वाली तो स में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और ये आधा स होता है ना, इधर आकर के काफी बार देखने को मिलता है आपको, ये पूर्ण हो जाता है स, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, ये तो आपको मैंने आपको वैसे ही बता दिया, स्तन का थन है, सूची सुई, ये भी हो जाता है कई बार, छोटी बड़ी की एग्जांपल, छोटा हो बड़ा हो ये चेंज कर देता है। सुभाग, ठीक है, सुहाग। इसके अलावा देखिए शिक्षा, और श किस में जाएगा, स में, ये भी डन। इसके अलावा और देखिए श्यालस, श्यालस का ये श जाएगा स में, तो इसका कर दिया जाता है साला। शैया सेज, श जाएगा स में। ससुर, ससुर है ना, स फुल हो जाएगा यहां पर। श्रृंखला, ये थोड़ा सा देखिएगा जरा, श्रृंखला आपको ना इस प्रकार से देखना है, और ये तो आएगा बट ये नहीं आएगा इसमें, ये देखिएगा जरा, ये ऑलमोस्ट टाइपिंग मिस्टेक आती है जब ये हिंदी वाला ये जो टाइपिंग किया जाता है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक आ जाती है। तो श्रृंखला का सांकल, श्रृंगार, तो यहां पर भी वही मिस्टेक है। अगर आप शुद्ध लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, बस यहां ये लिखकर छोड़ना है आपको, श्रृंगार तो सियार, ठीक है, ये आप इस प्रकार से देखेंगे। और फेमस ये भी है, जरा देख लीजिएगा, शिला का सिल, शीर्ष का शीश, और ये भी फेमस है, सूत्र सूत, क्योंकि त्र त में, ये तो बार अभी तो याद हो गया होगा सबका सब ना। और आगे देख लीजिए जरा, ये स्वर्णाकार सुनार, ये अच्छी अच्छी पॉइंट्स अपने क्लियर होते हुए। नेक्स्ट क्षीर, ये और भी फेमस बात, क्षीर खीर, ठीक है। क्षेत्र खेत, हिरण, ओहो ये तो चेंज हो गया जी, गलत हो गया, यहां पर ना ऐसा होगा एक्चुअली में, ये अन यहां पर होगा और ये न यहां पर होगा, मींस ये वर्ड यहां पर होगा, बस ये समझ लीजिएगा जरा। तो ये हरिण वाला ये तत्सम नहीं, तत्सम होगा ये मेरे अकॉर्डिंग, हाँ बस ऐसे ही होगा। हस्त में हाथ, हस्ती हाथी, क्षत्रिय खत्री, ठीक है, ये क्ष ख में जाएगा। क्षार, ठीक है, और ये होगा खार। क्षत छत, ये देख लिया आपने। और हरिद्रा, ये र फिर से आ गया, हल्दी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए जरा, क्षति, ये हो गया छ में, फिर ये छ, फिर से ख, यहां पर ख हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो अच्छे से अपने ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर होते हुए। इसके अलावा तत्सम शब्द कुछ और देखिए जरा, त्रिनी का त फिर से, ठीक है, त्र को फिर से त, तो त्रयोदश, तो 13 है, ठीक है, ये आपके लिए कवर होता हुआ। आगे देखिए जरा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्द, ये एक रूल है आपके लिए कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। तो संस्कृत के जैसे आप देख सकते हो, ये इसमें लगा हुआ है, किसमें, विसर्ग का प्रयोग हुआ है, बट कर्पूर में यहां पर प्रयोग नहीं हुआ। ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ यहां पर इसका प्रयोग नहीं है, तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है जी, डन, अपना थ्योरी पार्ट कवर होता हुआ। ऑलमोस्ट आपके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस मैंने आपको यहां से करवाई, बट अभी कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे जहां से आपको ऐसा लगे कि हाँ हमें पेपर वाला माहौल भी मिल गया, उस टाइप के एमसीक्यूज भी मिल गए। तो जरा चलते हैं जी अभी इन्हीं एमसीक्यूज पर, अभी उन्हीं रूल्स के वाया काफी कुछ करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादातर तो उसी के वाया हो ही जाने वाले हैं। ये आपके लिए अभी देखते हैं, प्लस पॉइंट्स निकल कर आएंगे यहां से। देखते हैं जी, अभी फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहली बात कि पुस्तक कौन सा शब्द है। अभी सिंपल पूछ लिया जी उसने, पुस्तक कौन सा शब्द है, तत्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। देखो एक बात जानिए जरा, यहां पर आ गया आधा स। पहली ट्रिक ये भी थी ना कि ज्यादातर, हर केस में नहीं होता बट ज्यादातर क्या होता है, ये आधे वाले शब्द भी तत्सम में आते हैं, तो लगा सकता हूं ना मैं इसमें, कोई और अपने पास कोई ट्रिक चल ही नहीं रही। आग कौन सा शब्द है, तो आग कौन सा, आग का वैसे मैंने आपको बताया था, आग का एक शब्द इसके साथ रिलेट होके आता था, अग्नि। और यहां पर अग्नि कहां पर, अग्नि पहले बोला जाता था, मैंने आपको बताया था,
और आग आग हम आजकल बोलते हैं, तो ये तत्सम तो नहीं है। तत्सम क्या होगा इसका? तत्सम आपसे पूछ भी सकता है, तो तत्सम अग्नि होगा, है ना, ये होगा। बट तत्भव है ये, ठीक है, ये आग तत्भव है। और बार बार याद रखिएगा, जो जैसे शब्द हम आज की डेली लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं हिंदी भाषा के, तो वह तत्भव में ज्यादातर आते हैं, तत्सम में बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी कौन सा शब्द है? देखो फोकस कीजिएगा जरा, री लग गया, पृथ्वी, री तो री किस में आता है? तत्सम में। आंख बंद करके लगा दो इसको, तो फिर कोई जरूरत नहीं है और कोई रूल देखने की। नेक्स्ट की ओर मूव करता हूं। अभी लक्ष्य का तत्भव शब्द होगा जी, बनाना है आपको, कन्वर्ट करना है। मींस ये तत्सम दिया हुआ है उन्होंने, क्यों पता लगा मुझे? क्योंकि यहां पर क्षय है, और क्षय ये कन्वर्ट हो जाता है, या तो देखो ख में चेंज होएगा, या फिर ये छ छतरी में चेंज होगा। तो यहां पर आप खुद समझ सकते हो कि यहां पर देखिए जरा, लाख है, लक्ष्य है, लच्छा तो नहीं होगा, नहीं नहीं, लच्छा तो बिल्कुल गलत है, ये तो दूर, बहुत दूर की बात हो गई। लक्षण भी नहीं हो सकता, और क्षय तो वैसे भी नहीं आएगा इसमें तत्भव में। तो लाख है जी, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल यहां पर, अच्छी बात है यहां पर। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है आपको। तो पहली बात, निम्न शब्द भी यहां पर तत्सम होगा, क्योंकि न मींस उस पैर में लगा हुआ है। और देखते हैं जरा, अंश तो नहीं होगा, नो नो नो। इसके अलावा अंश है, अंश, अश तो नहीं होगा, ये तो वैसे शब्द ही गलत है ना, अस भी गलत है, तो अंश हो जाएगा, सिंपल। तो अंश जो है तत्सम शब्द होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बेल नंबर, है ना, ये सेकंड नंबर ब, ये राइट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है यहां पर आपको बताना है। तो देखिए जरा, पहला है अनाड़ी, सेकंड है अनाय, थर्ड है अनार्य, और थर्ड के बाद जो फोर्थ है अरनाई, कुछ ऐसा है शब्द। तो देखो यहां पर अनार्य कुछ बिल्कुल राइट रहेगा, अनार्य, हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा, अनार्य शब्द ही यहां पर बिल्कुल एक तत्सम शब्द है। और र की मात्रा का प्रयोग फिर से हुआ, या आप और भी फिर से ट्रिक को आजमाइए यहां पर। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपने ट्रिक्स के साथ क्लियर हो जाया करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम ही बताना है आपको। कुछ ना कुछ ट्रिक्स देखते हैं, चली तो ठीक है, कुछ और लगाएंगे अदरवाइज। तो यहां पर फर्स्ट बात हुई अनूठा, सेकंड है अनुत, ठीक है। यहां पर एक बात फोकस कीजिए, आधा त मिल रहा है आपको, ठीक है, आधा त में किसी और में आधा अक्षर नहीं है, और कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको बता दे। तो ये मैं डायरेक्ट जाता हूं अभी तत्सम पर, क्योंकि अपने पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। अगर आपकी बिल्कुल आपकी वोकैब काफी अच्छी है, तो आपको वैसे पता चल जाएगा हिंदी का। नेक्स्ट, मृत्तिका, तो मृत्तिका का तद्भव होगा, ये आपको बताना है। मृत्तिका, तो इतनी बात तो क्लियर है। पहली बात तो री आ गया, दूसरी बात आधा अक्षर भी था। तो अभी मृत्तिका का तद्भव बनाना है आपको। मोती तो नहीं हो सकता, गलत है ये तो। और मृत तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या रूप बदला, फिर तो री फिर से आ गया, वो ये वही है ना, ये तो मरी से मरी फिर से आ गया, यसो ऐसा तो गलत है ये तो। बचा अभी मिट्टी और बचा मृत का। तो देखते हैं अभी कौन सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगी। देखो यहां पर अगर मैं जाऊं तो मिट्टी है मेरे पास, और एक है मृत का। तो भी मुझे कौन सी ऑप्शन यहां पर राइट करनी है, यही मुझे देखना होगा। देखो मिट्टी को मैं राइट करूं या ना करूं, क्योंकि वहां पर एक में आएगा अलंत, और लास्ट में आप क्या देखेंगे, मृत का। तो लास्ट में तो फिर से वही प्रॉब्लम है ना अपने पास, तो मैं लास्ट को भी रिजेक्ट कर देता हूं। अभी मेरे पास क्या बचा, मिट्टी, ठीक है। हालांकि ये भी उसी प्रकार से लिखा जाएगा, बट अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और देख लीजिए जरा, तत्व में ऐसा नहीं है कि वो अलंत वाले शब्द नहीं आते, आप वाले आते हैं। ये देखिए अभी ये क्या हुआ, ये मृतिका का मिट्टी, तत्व ही तो है। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द आपको बताना है, और ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, याद होगा। इला का जो हमने एक शब्द किया था, जिसको हमने बोला था, आपको याद होगा, अम्लिका। तो यही एक अच्छी बात है, और मैंने आपको बताया भी था, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाघ किस शब्द का तत्भव रूप है। देखो एक बात देखिए, बाघ पहले बोला करते थे ज्यादा, सॉरी बाघ आज बोला करते हैं हम, है ना। और बाघ देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, देखते हैं जरा, कलर बदल देते हैं। बाघ, बाघ आज बोलते हैं, और ये बाघ, ब को पकड़िए जरा, ब का पहले कौन सा शब्द हो सकता है, व। मींस ऐसी बात तो क्लियर है कि अपने को यहां पर अगर तत्सम बनाना है, ठीक है। अभी उन्होंने यही पूछा ना कि किसका वो तत्सम है,
ओके ओके, मैंने यहाँ पर लिखने में मिस्टेक कर दी थी। तो तत्सम आपको बताना है वो किसका है। तो एक्चुअली में पूछ तो तत्सम ही रहा है कि बाघ शब्द का तत्सम बता दीजिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन बदल के भी बता दिया अभी। तो क्वेश्चन तो वही है, तो तत्सम बताना है कौन सा होगा। अभी तत्सम में तो व आता है और तत्भव में आता है ब। तो तत्भव तो अपने पास लिखा ही हुआ है जी, अपने को चाहिए तत्सम, तो व वाली बात तो आएगी, इतनी बात तो क्लियर है। अभी देखते हैं व किसमें, ब तो कैंसिल ही कर दीजिए इसको, और सी तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। अभी बचा या तो व्याघ्र और या हुआ व्याल। देखो व्याल तो वैसे ही गलत है, कुछ ऐसा कनेक्शन ही नहीं बन रहा है इसके साथ, तो व्याघ्र ही बिल्कुल राइट है। देखो मैंने कितना अच्छे से इस पॉइंट को आपके लिए, अभी खुद देखिए ना, मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया ना, कोई डाउट नहीं होगा इसमें से आपका किसी का भी। तो इन्हीं सभी बातों से हम खुद बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और फिर कोई डाउट भी अपना नहीं रहता इन सब से। आगे बढ़ते हैं जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लम का तद्भव रूप होगा, तो लम का तद्भव रूप कौन सा होगा। देखो अन है, तो अन को न में तो आप बदलेंगे, तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, न तो है ही एक में, बस सिंपल नोन। आगे पक्ष, पक्ष को या तो मैं श में बदल सकता हूं या ख में। अभी देखिए यहां पर कौन कौन सा है, पक्षी तो होगा नहीं, ये तो वैसे गलत है, काल भी नहीं हो सकता, सीना भी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं और भी सिंपल था ना, सिंपल है ना भी आपके लिए, तो पहचान गए आप इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा नंबर डी। तो नंबर डी ऑप्शन सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा इसी का, क्योंकि ख है यहां पर। बादल का तत्सम शब्द होगा, तो बादल हम आज यूज करते हैं, बट ये पहले कहां से आया होगा। देखो या तो व वाली ट्रिक चलाइए, व वाली ट्रिक यहां पर चलेगी नहीं, कहीं पर भी नहीं है स्टार्टिंग में व, है ना, पहली ट्रिक तो आपकी कैंसल, अभी ट्रिक नहीं चलेगी। ये तो बस थोड़ा सा दिमाग चलाइए, कुछ बत्ती चलाइए, अगर चल गया तो चल गया, अदरवाइज गए जी काम से, है ना। फिर तो घन होगा यहां पर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने वैसे कवर कर लिया है, वहीं पर शब्द भी आया था, आपने ध्यान दिया हो तो। नेक्स्ट है शया, तो शया शब्द भी वैसे हमारा क्लियर हुआ था। तो शया के लिए पहली बात आपको ढूंढना है स, क्योंकि इसका आपको तद्भव बताना है, तो ये तत्सम है, तो श कन्वर्ट होता है स में। स ढूंढिए कहां पर है स्टार्टिंग में, शया का सांप तो होना रहा जी, गलत है। बिस्तर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्जैक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ। सेज बिल्कुल ठीक है ना, तो सेज बिल्कुल अच्छा पॉइंट। नेक्स्ट और अपना आज का लास्ट एमसीक्यू, पत्थर का तत्सम रूप होगा, तो ये पत्थर का आपको तत्सम रूप बताना है। तो देखिए जरा, देखो मैं यहां पर ढूंढता हूं कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के वाया। देखो पत्थर, तो यहां पर अभी देखते हैं पाहन क्यों नहीं होगा। इसके अलावा प्रस्तर है, पर छी भी मैं नहीं ले सकता, कुछ आसपास कोई रिलेशन ही नहीं बनता नजर आ रहा। अभी मैं इन दोनों पर क्यों रुका पता है आपको, क्योंकि यहां पर ना दोनों में एक ये दिया हुआ है। हो सकता है मुझे ये शब्द न आता हो और आपको मेरी तरह न आता हो, बट आप क्या करेंगे, ट्रिक्स ही तो ढूंढेंगे। अपने को एक नंबर फिक्स करना है, वो किसी भी प्रकार से आ जाए, तो वो इसी प्रकार से आ रहा है, तो क्या दिक्कत है फिर अपने को। तो कैंसिल कर दीजिए ना, ये दो अपने ऑप्शंस कैंसिल, अभी दो में से डिसीजन लेना है तो ले सकते हैं फिर। प्रस्तर और देखिए प्रशिला, तो शिला और प्रस्तर, अभी आपको यहां से सिलेक्ट करना है, तो ये प्रस्तर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में भी रखना है, और ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है। और इसी के साथ होता हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। बस सिंगल मिनट में अभी लगाएंगे रिवीजन, सिंगल से 2 मिनट्स में देखेंगे जरा। देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम कौन से, जो कि संस्कृत से एज इट इज आ गए हैं, हिंदी में कोई चेंज नहीं आया। तत्सम 2 प्रकार के हैं, परंपरागत और निर्मित तत्सम। तद्भव क्या है, तद्भव ऐसे शब्द हैं जो कि समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होकर के हिंदी में ऐड हुए हैं। इसके अलावा देशज और विदेशज शब्द, देशज जो कि बिल्कुल स्थानीय भाषाओं से हिंदी में ऐड हुए, विदेशज जो कि विदेशी भाषाओं से ऐड हुए। तत्सम और तद्भव के लिए हमने बहुत सारे रूल्स किए थे, ये आप देख लेना। और ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टेबल के आधार पर ही तो मैंने आपको इतने सारे एमसीक्यूज करवा दिए, इतनी सारी एग्जांपल्स करवा दी, तो मींस इसी के आधार पर बहुत कुछ है। चंद्र बिंदु जहां पर मिलेगा वो तद्भव होगा ट्रिक के साथ, है ना। तो ये आप बहुत सारी एग्जांपल्स जो हमने कवर की आप देख लेना। एंड आई होप कि चैप्टर आपको बहुत बढ़िया प्रकार से समझ आ गया हो, जिंदगी में कभी पहले आया ना हो बट आज अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में, अच्छा चैप्टर रहा अपना, और आगे करेंगे फिर अगले वाले चैप्टर के साथ स्टार्ट। नेक्स्ट चैप्टर हिंदी का
हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर।